प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपना 14वां पाठ अंगुलीमाल जो एक नाटक है, हम इस नाटक का मंचन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नाटक पढ़ करके इसका व्याख्या कर रहा था। ये नाटक है एक डाकू जिसका कि नाम अंगुलीमाल था। उसका नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा आपको पता ही है। वो बड़ा ही क्रूर था। वो जंगल से गुजरने वाले लोगों को, चाहे वो ग्रामीण हो, व्यापारी हो, उनको वो लूट लेता था और उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। हत्या करने के बाद वह उनकी उंगलियों को काट करके उसकी माला पहनता था, ताकि लोग उसे देखकर या उसका नाम सुनकर के ही लोग डर जाते। उसका नाम इसीलिए अंगुलीमाल रखा था, उंगलियों की माला पहनने वाला। और ये बेचारे किसकी उंगलियां होती थी? जो व्यापारी या ग्रामीण जो जंगल से गुजरते थे। तो अब जंगल में से गुजरना या जंगल से जाना सब डरने लगे थे। सब ग्रामीण वालों के, जितने भी ग्रामीण लोग थे, जो गांव, उसके आसपास के गांव के जो लोग थे, उनकी रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई थी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि गांव के लोग मुखिया को ये बात बताते हैं कि अब उनका जीवन, उनकी रोजी रोटी, उनका व्यवसाय चलाना अब काफ़ी मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि जंगल से उन्हें लकड़ियाँ भी मिलती थी जिससे वे अपना चूल्हा जलाते थे। अब वे डर के मारे जंगल में जा ही नहीं रहे। अब उनका जीवन काफ़ी मुश्किल हो गया। ये बात वे मुखिया को बता ही रहे होते हैं। तभी हमने इस नाटक में देखा महात्मा बुद्ध का आगमन होता है। वे गांव में उसी चौपाल पे आते हैं जहाँ पे गांव के जो लोग थे वो मुखिया को अपनी परेशानी बता रहे थे। मुखिया को ये बात पता थी, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते। वे लोगों को शायद यही बताते होंगे कि भाई जंगल मत जाओ, जान बचेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। महात्मा बुद्ध जब लोगों को दुखी देखते हैं, उन्हें डरा हुआ देखते हैं, भयभीत देखते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि जरूर कोई बात है। और वे मुखिया से यही बात पूछते भी कि गांव के लोग तो बड़े दुखी हैं और वे भयभीत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। भयभीत का मतलब डरा हुआ। तो मुखिया ये बात बता ही देता है कि गांव में अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा हुआ है। उत्पात मतलब लोगों को डराना, परेशान करना ही उत्पात कहलाता। और यहाँ तक कि वो मुखिया जी को भी सलाह देता है। मुखिया खुद महात्मा बुद्ध को सलाह देते हैं कि आप जंगल के रास्ते मत जाइए, नहीं तो उसका क्या पता, अगर उसने आपको पकड़ लिया तो आपके साथ भी वही नहीं करते। महात्मा बुद्ध निश्चिंत रहने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि वे कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तो अंगुलीमाल से अब मिलूँगा, भेंट करूँगा, और आप निश्चिंत हो जाइए, आप मेरी चिंता मत करिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पहला दृश्य हमने कल किया था। अब दूसरा दृश्य पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? दूसरा दृश्य शुरू होता है घने जंगल से। महात्मा बुद्ध घने जंगल से जा रहे हैं और सामने से अंगुलीमाल, जो कि एक डाकू था, आपको पता ही है, वो आ रहा होता है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को कहता है, ए रुक जाओ, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं, मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहते हैं, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगुलीमाल चेहरे पर हैरानी थी उसके। वो क्या कहता है, मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो हमने देखा कि महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, उनका शांत भाव से, तो वो डरे नहीं। जब उन्होंने देखा कि सामने अंगुलीमाल आ रहा था, बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई नाम नहीं पता, लेकिन गले में अंगुलियों की माला उसके पहन रखी थी। तो महात्मा बुद्ध को समझते हुए देर नहीं लगी कि जो सामने से व्यक्ति आ रहा है वही अंगुलीमाल है। भयानक सा दिख रहा है, उसके गले में अंगुलियों की माला है। फिर भी वे शांत रहते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं तो तुमसे ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुमसे ही मिलने आ रहा था,
अंगुलीमाल को काफ़ी हैरानी होती। उसे कहता है कि उसका नाम सुनकर ही लोग डरने लगते हैं। तो ये कैसा व्यक्ति है जो उनसे खुद मिलने आ रहा? क्या इसे डर नहीं लगा? क्या यह मेरे बारे में नहीं जानता? आगे महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, क्या तुम हमारा ये काम नहीं करोगे? तो महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं, भाई मैं क्यों डरूं, मैं तो तुम्हारे इलाके में आया हूं और मैं तुम्हारा मेहमान हूं। अगर कोई अंगुलीमाल का मेहमान होगा तो उसे डर किस बात का? क्योंकि अंगुलीमाल ही उस अपने मेहमान की रक्षा करेगा, तो मुझे किस बात का डर? अंगुलीमाल को आश्चर्य भी होता है, असमंजस भी होता है, इसमें दोनों भावना आ रही है। आश्चर्य क्यों होता है कि एक बिना बताए ये खुद मेरी तरफ आ रहा है, ये व्यक्ति जिसे मैं जानता नहीं हूँ और ये मुझे अपना मेहमान बोल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किसकी बात की गई है। असमंजस में पड़ गया, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन मूर्ख है जो बिना बात के अपनी जान गंवाने के लिए खुद मेरे पास आ रहा है और मुझे मेहमान बोल रहा था। तो उसको असमंजस भी था, आश्चर्य भी था। तो कहता है, अच्छा अधिक बातें मत करो, बोलो क्या काम है। तो वो भी जल्दी में था, बोला चलो वो ठीक है, मैं समझ लूँगा तुम कौन हो, लेकिन काम बताओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भाई जरा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। तो अंगुलीमाल जाके पत्ते तोड़ के ले आता, क्योंकि बहुत साधारण सा काम था। उसने कहा कि इस काम के लिए मुझे कह रहा है 4 पत्ते तोड़ना कौन सा मुश्किल बात है। उसने सोचा कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए बोलेगा या कुछ ऐसी बात करेगा जो केवल अंगुलीमाल ही कर सकता है, इतना मुश्किल काम। लेकिन 4 पत्ते, उसे आश्चर्य होता है। वो पत्ते लाकर महात्मा बुद्ध को दे देता है, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या, यह कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? उसके बाद में महात्मा बुद्ध कहते हैं प्रेम से, देखा तुमने टूटी हुई चीज दोबारा, तुमने देखा टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम लोगों के सर काटते हो, क्या उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना, तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हम उनके प्राण लेने का भी अधिकार नहीं। प्राण का अर्थ होता है जान, ये तो आप जान ही गए अभी। प्राण शब्द से ही प्राणी बना है, इसका अर्थ होता है जान। प्राणी मतलब जिसमें प्राण हो या जिसमें जान हो। तो मूल शब्द है प्राण, प्राण से ही प्राणी बना है। तो यही बात महात्मा बुद्ध उसको समझाते हैं कि जो काम हम सही नहीं कर सकते, जो काम दोबारा नहीं कर सकते, तो वैसा काम हमें करना भी नहीं। जिस तरह पेड़ से पत्ते तोड़ना आसान है, लेकिन वापस उन्हीं पत्तों को पेड़ में जोड़ना असंभव। ठीक उसी तरह लोगों का सर तो कोई भी काट सकता है, क्या तुम सर जोड़ सकते हो? क्या उनमें फिर से प्राण ला सकते हो? क्या उनकी जान वापस आ जाएगी? तो ये बात में अंगुलीमाल को समझ आ जाती है कि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो कि जीवन देना तो ईश्वर के हाथ में, और तो हमें जीवन लेने का अधिकार भी नहीं। जीवन लेने का अधिकार उसी के पास होना चाहिए जो किसी को जीवन दे सकते। जब हम मनुष्य किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम किसी का हम प्राण ना लें। तो ये बात किसको समझ आ जाती है? अंगुलीमाल को समझ आ जाती है कि अब तक वह जीवन में गलत काम कर रहा था। उसने न जाने कितने लोगों के सर काटे थे और लोगों को डराया था। लोगों जो जिनके सर काटे थे उनकी उंगलियां काटकर माला पहनता था। तो ये उसने आज तक गलत काम किया है। ये बात अंगुलीमाल को समझ आ जाती, और समझ आने पे क्या करता है अंगुलीमाल? महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर कर, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी। हे प्रभु, आप
मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था। आंखों से आंसू बहने लगते। अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती का उसको पश्चाताप भी होता है। यहाँ पे आंखें खोल देने का अर्थ है कि अपनी गलती का एहसास हो। यहाँ पे लिखा गया है कि आपने मेरी आंखें खोल दी। तो इसका क्या अर्थ है कि अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह कहता है मुझे सही राह दिखाइए। मतलब अब तक तो वह पाप के रास्ते पे चलता था, उसने बहुत बुरा काम किया था, अधर्म किया था। तो इसीलिए वह कहता है मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं भटक गया था। कारण भी बताता है कि शायद मुझे भी सही गलत का भेद जो था वो नहीं समझ आया। वो काफ़ी दुखी होता है, उसकी आंख से आंसू बहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख, इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। कंधे से पकड़कर उठाते हैं। तो महात्मा बुद्ध उसे प्यार से उठाते हैं, क्योंकि अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे उसे कहते हैं कि अब तुम हिंसा का मार्ग छोड़ दोगे, तुम ये लोगों को जो मार काट करते हो उसको छोड़ो, प्रेम का रास्ता अपनाओ। लोगों की मदद करना चाहिए, मदद करने में, लोगों की सेवा करने में ही सच्चा सुख। और उसकी गलती को क्षमा कर देते हैं। अंगुलीमाल हाथ जोड़कर आज से मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूँगा। मतलब उसे अब पता चल गया था कि अब वह अहिंसा का ही मार्ग करेगा, हिंसा को छोड़ देगा, लोगों की मदद करेगा और प्रेम से सबके साथ जीवन बताए। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी उंगलियों की माला उतार कर फेंक देता है, क्योंकि अब तलवार की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उसने अहिंसा का मार्ग जब चुन लिया है तो तलवार की ज़रूरत नहीं थी। और अब लोगों के साथ उसको सेवा करना था। अब वो उंगलियों की माला भी उसने गले से निकाल करके फेंक दी। और इसके साथ ही जैसा कि आपको पता है, नाटक पर्दा गिरने पे ही समाप्त होता है। यहाँ पे इसी दृश्य में पर्दा गिरता है और ये नाटक समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा एक नाटक। कक्षा में हम इसका मंचन करेंगे। नाटक का मंचन किसे कहते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। जब पात्र संवाद को पढ़ते हैं वही नाटक कहलाता है। अभी तो मैंने एक कहानी की तरह पढ़ दिया है। हम ऑनलाइन कक्षा में इसका मंचन करवाएंगे और बच्चे इसका मंचन करेंगे, नाटक को संवाद के रूप में बोलेंगे। संवाद बातचीत की शैली में कही जाती है एक दूसरे से। तो ये था हमारा चौथा पाठ, महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। मैं एक बार इसका पठन अभ्यास करता हूँ ताकि आपको जो कठिन शब्द हैं, इसमें तो मंचन तो मैं करवाऊँगा ही, लेकिन कुछ नए शब्द भी आए हैं, आप उसका सही उच्चारण सीख जाएं। इसलिए मैं इस पाठ को एक बार इसका पठन कर रहा हूँ ताकि आपको जो नए शब्द लगें उनको कैसे पढ़ा जाता है। खासकर संवाद, ये तो पूरा संवाद पे ही आधारित है। नाटक क्या होता है, एक तरह से संवाद ही तो होते हैं। पात्रों के बीच में नाटक के जो पात्र होते हैं एक दूसरे से संवाद कर रहे होते हैं, आम बोलचाल की भाषा होती है। और यहाँ तक इसमें जो भाव है उसको भी कोष्टक में दे रखे, ब्रैकेट में भाव भी बताए जाते हैं कि कैसे आश्चर्य से, दुखी होकर, डर के, ये भावों को भी लिखा गया है। तो एक बार हम जान लेते हैं। शुरुआत में करता हूँ पात्रों से। इस नाटक में कौन कौन से पात्र थे? पात्र हैं महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल, गांव का मुखिया और गांव के कुछ लोग। दृश्य है, ये नाटक दो दृश्यों में मंचन किया गया है। पहले दृश्य में ये शाम का समय है, गांव की चौपाल का दृश्य। चौपाल वह जगह होती है जहां गांव के लोग बैठ करके, खासकर शाम के समय जब उन्होंने अपने सारे काम कर लिए होते हैं, तो चौपाल में बैठकर अपनी जो बातें होती हैं वो करते हैं, या फिर मुखिया के साथ गांव के विकास पे चर्चा करते हैं कि कौन सा काम गांव के लिए होना चाहिए,
या ग्रामीणों को किस चीज़ की परेशानी हो रही है, ये बात मुखिया के साथ करते हैं। तो मैं इसका एक बार पठन करता हूँ। पहला व्यक्ति, मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण गांव का जीना दूभर हो गया है, लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ भैया, ये डाकू है ही इतना क्रूर कि जिसके नाम से ही डर लगने लगता है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी अंगुलियों की माला पहनता है। क्रूर मतलब जिसमें दया न। क्रूर का क्या अर्थ होता है? जिसमें दया न। पहला व्यक्ति, हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुली मार के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। महात्मा बुद्ध का आगमन, सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मुखिया, प्रभु आपके चरण हमारे गांव पर पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? महात्मा बुद्ध, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे, यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं, किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुखिया, प्रभु पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा न करें। महात्मा बुद्ध, आप लोग चिंता न कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ न बिगाड़ेगा, हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। दूसरा दृश्य, घना जंगल, महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, सामने से अंगुलीमाल आता है। अंगुलीमाल, ए रुक जाओ, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगुलीमाल, चेहरे पर हैरानी, मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? अंगुलीमाल आश्चर्य और असमंजस से, अच्छा अच्छा, अधिक बातें न करो, बोलो क्या काम है? महात्मा बुद्ध, भाई जरा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। अंगुलीमाल, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगाओ। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या, यह कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? महात्मा बुद्ध प्रेम से, देखो, तुमने टूटी हुई चीज़ दोबारा नहीं जोड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना, तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर, मुझे प्रभु क्षमा करें, मुझसे बड़ा पाप हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था, आंख में आंसू बहते हैं। महात्मा बुद्ध, उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख, इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण। कंधे से पकड़कर उठाते हैं। अंगुलीमाल हाथ जोड़कर, आज से मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूँगा। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी उंगलियों की माला उतारकर फेंक देता है, पर्दा गिरता है। तो बच्चों, ये था हमारा नाटक। हम इसे ऑनलाइन कक्षा में इसका नाटक का मंचन करेंगे। बच्चों को अलग अलग पात्र दिए जाएंगे, कोई अंगुलीमाल बनेगा, कोई महात्मा बुद्ध, कोई मुखिया और कुछ गांव के जो ग्रामीण हैं उनको बनाया जाएगा। वे अपने अपने संवाद पढ़ेंगे। तो आज का अपना इस पाठ का जो गृह कार्य है उसको नोट कर लीजिए। हमें इसका सुलेख लेखन लिखना है और पाठ पर आधारित जो है एक चित्र भी हम लोग बनाते हैं, आपको याद होगा। तो
आप इसमें कोई एक चित्र बना सकते हो, जैसे उंगलियों की माला एक बना सकते हो जो अंगुलीमाल पहना करता था। तो आज के लिए इतना ही। शेष हम जो कल इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।